वेलकम बैक टू सीक लर्न सक्सीड। सीक लर्न सक्सीड में आप दोस्तों का स्वागत है। मैं हूं अशर रहमान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल, जहां कोविड-19 की वजह से न सिर्फ सैकड़ों बल्कि हज़ारों लाखों लोगों की जॉब्स चली गई और वहीं वो लोग बेरोज़गार हो गए, तो उनके जो स्टूडेंट्स या जो उनके पढ़ने वाले थे उन्होंने पढ़ाइयाँ छोड़कर अपने कारोबार या ज़रिया मुआश की तरफ राग़िब हो गए। वहीं पे हुकूमत पंजाब ने इस फैसले या इस मुश्किल के दौर में उन तलबा की माली मामलात या फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करने के लिए एक नए स्कॉलरशिप का ऐलान किया। ये स्कॉलरशिप है रहमतुल्लिल आलमीन स्कॉलरशिप। इस स्कॉलरशिप के तहत पहले साल यानी 2021 में तकरीबन 35 करोड़ रुपए जो है मुख्तस किए गए हैं और अगले साल यानी 2022 में ये रकम बढ़ाकर 70 करोड़ रुपए तक कर दी जाएगी। इस स्कॉलरशिप की अहम वजह यह भी है, यह अहम चीज़ ये भी है कि ये बहुत नीड बेस्ड स्कॉलरशिप भी है और मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप भी है। नीड बेस में वो तमाम लोग आएंगे जिनकी मंथली जो इनकम है वो 25,000 या इससे कम है, और मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप जिनके अच्छे खासे नंबर हैं या बोर्ड्स में उनको अच्छी पोजीशनें मिली हैं वो लोग आएंगे। और इस स्कॉलरशिप में ये मैट्रिक पास लोगों के लिए भी है, इंटरमीडिएट FSC FA लेवल पास लोगों के लिए भी है और उन लोगों के लिए भी है जो यूनिवर्सिटीज़ में हैं। तो इस तरह ये स्कॉलरशिप जो है तकरीबन तमाम लोगों को या तकरीबन तमाम स्टूडेंट्स को कवर कर रहा है। ये भी इस स्कॉलरशिप की एक अच्छी वजह है। दूसरा, इस स्कॉलरशिप में कैसे अप्लाई करना है, अप्लाई का सारा प्रोसीजर जो है ऑनलाइन है। और ये एक बात बताता चलूँ कि ये स्कॉलरशिप सिर्फ़ और सिर्फ पंजाब के तलबा या वो स्टूडेंट्स जो पंजाब के किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं या उनका डोमिसाइल पंजाब का है वो इसके लिए एलिजिबल हैं। फाटा के लोग या KPK के लोग, बलूचिस्तान, सिंध या गिलगित वगैरह के लोग जो हैं इस स्कॉलरशिप के अहल नहीं है, उनके लिए ये स्कॉलरशिप नहीं है। सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स ऑफ पंजाब के लिए ये स्कॉलरशिप है। फर्दरमोर इसमें जो ऑनलाइन का तरीक़ाकार है वो मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। उसके लिए मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे लिए चलता हूं, लेकिन उससे पहले आप लोगों ने अगर अभी तक हमारा ये यूट्यूब चैनल सीक लर्न सक्सीड सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ आप दोस्तों तक पहुँचती रहें और आप दोस्त जो नए से नए वीडियो से मुस्तफ़ीद होते रहें। शुक्रिया। गाइस, अब हम आ गए हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे। सबसे पहले आपने ये काम करना है कि आपका जो भी ब्राउज़र है, इंटरनेट ब्राउज़र, उसमें अपने वेबसाइट का नाम लिखना है scholarships.punjab.gov.pk। जब आप वेबसाइट का नाम लिखेंगे तो वेबसाइट ओपन हो जाएगी। देन आपने चेक कर लेना है, ये कुछ चीज़ें बताई गई हैं रहमतुल्लिल आलमीन के ये 2021 में अनाउंस हुआ है, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। और इसमें अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 10 मार्च 2021 है। तो आपने कोशिश करना है कि विद इन ड्यू डेट जो है अप्लाई कर लें, क्योंकि कभी इम्कान है कि डेट जो है एक्सटेंड नहीं होगी। तो इसलिए आप ड्यू डेट से पहले पहले जो है अपना फॉर्म जो सबमिट करवा लेना। अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करते हैं, तो जैसे ही आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो आगे मज़ीद जो है वेरिफिकेशन के लिए कुछ चीज़ें हैं रिक्वायर्ड हैं वो होंगी। और वेरिफिकेशन के लिए जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो देते हैं हम। रोल नंबर वगैरह आपने अपना देना है। सिलेक्ट बोर्ड एंड पासिंग ईयर, आपने अगर 2029 में मैट्रिक की है या 2010 में की एनुअल है या सप्ली है, वेरीफाई करना है। और वेरीफाई करने के बाद आपसे आपके अकाउंट नंबर की थोड़ी इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी, जैसे कि आपका सेल नंबर क्या है और साथ ही साथ आपकी ईमेल एड्रेस। गो के ईमेल एड्रेस जो है वो ऑप्शनल है, लेकिन फिर भी आपको ईमेल एड्रेस लिखना होगा। और आपको ईमेल एड्रेस और अकाउंट जो सेल नंबर आप देते हैं, एक्टिव सेल नंबर देना है, उस पर आपको मैसेज आएगा। तो वो जो मैसेज आएगा, जो कोड आएगा, वो आपने एंटर करना है। उसके बाद रिकैप्चर देना है और साथ ही साथ आपको जो है वो कोई भी जो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है वो देना पड़ेगा। उसके बाद आपका जो अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगा और फिर आपने लॉगिन कर लेना है। ये सारा सेटअप हम जो है बैकग्राउंड पे करेंगे। तो लॉगिन करने के बाद फिर आपको आगे विजिट करवाते हैं कि आपने प्रोफाइल या जो आपका अकाउंट है वो कैसे फिल करना है, पूरा फॉर्म कैसे फिल करना है, ये आपको दिखाया जाएगा डमी फॉर्म फिल करके। तो हम जल्दी से इसे सेटअप कर लेते हैं और आप तब तक जुड़े रहिए। पासवर्ड और अकाउंट से सेटअप करने के बाद अब हम दोबारा आ गए हैं स्क्रीन पे, मतलब दोबारा से हम आपको दिखाते हैं। तो लॉगिन करने के लिए आपने वही जो आपका CNIC नंबर है वही दोबारा डायल करना है और उसके बाद आपने अपना जो पासवर्ड है वो डायल करना है। और पासवर्ड लगाते वक्त याद रखना कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपको लगाना पड़ेगा, जिसमें एक कैपिटल लेटर और साथ कोई स्पेशल लेटर या एक लोअर केस लेटर भी होना होगा। तो ये सारा सेट करने के बाद
ये कैप्चा ये जो सामने स्क्रीन पे है इसको सम आपने करना है, सम करके लिख देना है जो भी आपके पास हो। देन आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो ओपन हो जाएगा। साइन इन कर लिया। अब आप देख सकते हैं कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ओपन हो गया है। तो मैं पासवर्ड को सेव कर लेता हूँ, आप भी सेव कर लेना अगर अच्छा लगे, क्योंकि सेव करने से ये होता है कि अगर आपको पासवर्ड भूल भी जाता है तो कोई मसला नहीं होता। इधर आपके पास दो ऑप्शन दिए गए हैं कि आप क्या मेरिट बेस पे अप्लाई करना चाह रहे हैं या नीड बेस पे। जो नीड बेस्ड है ना उसके लिए 2-3 कंडीशन है। अव्वल कंडीशन ये है कि जो फैमिली की अर्निंग है ना वो मैक्सिमम जो है 25,000 पर मंथ होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। या फिर अगर किसी का एग्रीकल्चर सेक्टर से, जैसा कि पंजाब में ज़्यादातर लोगों का है एग्रीकल्चर सेक्टर से तल्लक है, यानी वालिद बिला वास्ता या बिल वास्ता खेती बाड़ी का काम करता है तो और उसकी अपनी ज़मीन है, तो मैक्सिमम जो ज़मीन है वो 5 एकड़ होनी चाहिए। हाँ लेकिन चूँकि हम थोड़ा चलता है 1-2 एकड़ नीचे ऊपर हो तो हो जाता है, वो भी आप कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपके अर्बन प्रॉपर्टी है तो उसमें 5 मरला या इससे कम होनी चाहिए प्रॉपर्टी, इससे ज़्यादा होगी तो फिर आपको ये स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। तो इधर आप मेरिट बेस पे कर सकते हैं, नीड बेस पे कर सकते हैं। अगर आप पढ़ने वाले हैं और फैमिली कम है तो आप बोथ पे भी कर सकते हैं। तो मैंने इधर ऐसे ही बोथ पे लिख दिया है, ये नाम आ गया, CNIC नंबर सारा कुछ आ गया है, मेल सेल नंबर एंड देन डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट। तो ऐसे ही आपने सारा कुछ करना है। देन स्टूडेंट पिक्चर अपनी एक ना प्रोफाइल पिक जो है या कोई भी पिक्चर जो है वो आपने अपलोड करनी है। पिक्चर अपलोड करते वक्त ये कोशिश करनी है कि जो साइज़ है ना पिक का वो मिनिमम होना चाहिए, ज़्यादा साइज़ हुआ तो फिर आपकी पिक जो है अपलोड नहीं होगी। देन आ जाते हैं कॉलेज डिटेल आपने अपनी देनी है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देनी है कि आप क्या करते हैं क्या नहीं, वालिद के और सारी इंफॉर्मेशन देने के बाद आपने नीचे स्कॉलरशिप डिटेल्स है। स्कॉलरशिप डिटेल में कि आप ने पर्सनल स्टेटमेंट लिखनी है। पर्सनल स्टेटमेंट में यही लिखना है कि आप इस स्कॉलरशिप में क्यों अप्लाई करना चाह रहे हैं, वजह क्या है, या फिर हम आपको ये स्कॉलरशिप क्यों दें। तो आपने यही लिखना है कि चूँकि मैं एक पढ़ने वाला स्टूडेंट हूँ और फैमिली बैकग्राउंड ज़रा वीक है, या फिर दूसरी तरह आप कह सकते हैं कि फैमिली की इनकम ज़रा कम है और मैं काफ़ी पढ़ने वाला हूँ और फैमिली के इश्यूज़ हैं, तो इस वजह से वो मेरी फ़ी वगैरह पे नहीं कर सकते। इसलिए अगर आप मेरी ये फ़ी वगैरह पे कर देते हैं या मुझे ये स्कॉलरशिप मिल जाता है तो काफ़ी सारा वालिदैन का बर्डन कम हो जाएगा और दूसरे सिबलिंग्स जो हैं वो भी पढ़ना शुरू कर देंगे। आपने ये 2-3 चीज़ें लिखनी है और थोड़ा मोटिवेट होकर लिखना है कि इंशाल्लाह अगर ये स्कॉलरशिप मिलता है तो मेरे बाकी फैमिली मेम्बर्स भी जो हैं, सिबलिंग्स जो हैं वो भी अच्छी पढ़ाई हासिल कर सकेंगे और इस तरह मेरे वालिद पे ज़्यादा बोझ नहीं बनेगा। और साथ ही साथ ये भी कि अगर स्कॉलरशिप मिल जाता है तो ये एक राइट डिसीजन होगा, रॉन्ग डिसीजन नहीं होगा, यानी कि मैं जो है अपनी कामयाबी या मेहनत के ज़रिए ये एक राइट डिसीजन बनाऊंगा। देन आपने एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो सबमिट कर देना है और नीचे ये दोनों को वेरीफाई करना है कि आप इससे पहले कोई भी और गवर्नमेंट का ये प्राइवेट स्कॉलरशिप नहीं ले रहे थे और ना ही ये कि आप कहीं भी कोई जॉब करते हैं। ये दोनों को आपने वेरीफाई या सर्टिफाई करना, उसके बाद आपने एप्लीकेशन फॉर्म जो है सबमिट कर देना। बस इतना से काम होना है, इससे ज़्यादा और कोई काम नहीं है। और याद रहे कि इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए कोई फ़ी वगैरह नहीं है, क्योंकि वो इसलिए बता रहा हूँ कि आप में से काफ़ी मैट्रिक या इंटरमीडिएट बेस्ड हैं तो उनके लिए ये इंफॉर्मेशन हो सकता है वैलिड भी हो।